IQ प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण में जो भी नवीनतम सामान्य ज्ञान दिए होते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शब्द संक्षेप। शब्द संक्षेप में वर्ड है युवा। युवा का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ये ऑथर्स से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है जिसमें कि 75 युवाओं लेखकों के लिए यहाँ पे खुली प्रतियोगिता रखी जाएगी। इसको स्टार्ट कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2022 को इसकी मतलब घोषणा की गई थी। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछ दे युवा का, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। इसके साथ ही यहाँ पे हम देख लेंगे कि एक पॉइंट और है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है यहाँ पे देखना, कि पहले जो इसकी रचित पुस्तक होगी ना उसका प्रकाशन कब किया जाएगा? 2 अक्टूबर 2023 को। तो इसमें कुल 2-3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो कि आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसकी घोषणा कब की गई थी, तो यह कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2022 को। साथ ही यह 75 युवा लेखकों के लिए होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट युवा का फुल फॉर्म है। चलिए, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है वह नियुक्तियों से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें पूरे जो भी यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है उसको नहीं पढ़ना है, बस हम देख लेंगे कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। हम देखेंगे पहली नियुक्ति से रिलेटेड यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे रोजा आटून बायेबा, तो ये कौन है? अफ़गानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की नई विशेष दूत है ये। एंटोनियो गुटेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, उन्होंने रोजा को संकटग्रस्त अफ़गानिस्तान के लिए यूएन की एक विशेष दूत नियुक्त किया है। और साथ ही हम देखेंगे कि यह किस देश से संबंधित है, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, यह किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति हैं। इतना बड़ा नाम तो याद नहीं होगा, तो सिर्फ आप रोजा याद रख सकते हैं। यह किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति हैं और जो कि अब अफ़गानिस्तान में नियुक्त होंगी एक दूत के रूप में संयुक्त राष्ट्र की। साथ ही हम देखेंगे इनसे पहले कौन था इनके स्थान पे दोस्तों। तो इनसे पहले कनाडा की डेबोरा लियान्स यहाँ पे नियुक्त थी। तो बस यहाँ पे कितने पॉइंट्स बनते हैं दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट तो हम देख लेंगे कि रोजा, इनका नाम याद रखेंगे, और ये किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये याद रखेंगे। और साथ ही डेबोरा लियान्स का इन्होंने स्थान लिया है जो कि कनाडा से संबंधित है। तो इस तरह से कुल मिला के 2-3 पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सकाल मीडिया के बारे में। तो सकाल मीडिया के जो प्रताप पवार हैं, उन्हें ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बस आप इनका नाम ही याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे। के राजा प्रसाद रेड्डी जो हैं, इनको इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अमर उजाला के तन्मय महेश्वरी को यहाँ पे कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इनका नाम याद रख सकते हैं कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में के राजा प्रसाद को नियुक्त किया गया है। और साथ ही अमर उजाला के कोषाध्यक्ष तन्मय महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। डॉक्टर एम श्रीनिवास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और ये हैदराबाद स्थित ESIC हॉस्पिटल सह मेडिकल कॉलेज के डीन रह चुके हैं। तो बस इनका नाम याद रखिए कि डॉक्टर एम श्रीनिवास जो हैं उनको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान न्यू दिल्ली के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और कुछ यहाँ पे तो नहीं है इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट भी हमारे लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डॉक्टर राजीव बहल आईसीएमआर के नए महानिदेशक, यानी आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में डॉक्टर राजीव बहल को चुना गया है। और हम आइए देख लेते हैं आईसीएमआर का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है दोस्तों, और इसी के महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए, इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा, 3 वर्षों का होगा दोस्तों। साथ ही यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है, अब जो डॉक्टर राजीव बहल हैं वे केंद्र सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव भी नियुक्त, मतलब अब ये होंगे। इससे पहले वो क्या थे, WHO से संबंधित थे। ये सारी चीज़ें तो मतलब कि सितंबर की ही हैं, जो कि नवंबर वाले में दिया हुआ है, तो बहुत लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो नहीं पढ़ा होगा, तो आप ज़रूर ध्यान देंगे। चलिए, यहाँ पे सभी को पता है कि हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को बनाया गया है। सितंबर 2022 में इनको नियुक्त किया गया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि बिपिन रावत, जो कि हमारे पहले सीडीएस थे, उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद यह पद बहुत दिनों से खाली था, तो इनको नियुक्त किया गया है इस पद पे। इन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला, 30 सितंबर 2022 को संभाला है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे हम। यहाँ पे एक और पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो कि ध्यान देने योग्य है। सीडीएस का पद तो इनको मिला ही है, साथ में इनको भारत सरकार का सैन्य मामलों में विभाग के सचिव भी बनाया गया है। मतलब अब ये सैन्य मामलों के विभाग के सचिव भी होंगे। ये देखते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट को। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है राजदूत के बारे में, तो वो भी देख लेते हैं। जापान में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, CB जॉर्ज को। चलिए, ये संजय कुमार वर्मा का जगह ले रही हैं, तो याद रखेंगे इसको। CB जॉर्ज अब जापान में राजदूत होंगे। नेक्स्ट है नीता भूषण। नीता भूषण कहाँ पे हैं, न्यूजीलैंड में भारत की नई राजदूत नियुक्त की गई हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है भारत के नए अटॉर्नी जनरल के बारे में। R वेंकटरमणी जो है वो भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। 1 अक्टूबर 2022 को इनको बनाया गया है। साथ ही इन्होंने किसका स्थान लिया है, के वेणुगोपाल का स्थान इन्होंने लिया है। आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। यहाँ पे अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है, तो याद रखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों पॉइंट। यहाँ पे कुछ पुरस्कार और सम्मान के बारे में दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं हम। आइए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। तो दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2021-22 के लिए अपना जो पुरस्कार का घोषणा किया है, उसमें सुनील छेत्री को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी माना है, और साथ ही मनीषा कल्याण, इनको भी महिला के श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। चलिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड। तो दोस्तों, सुनील छेत्री जो है वो लगातार 7वीं बार उनको यह पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला है वो 7वीं बार इनको मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ईयर्स भी बताए गए हैं कि कब कब उनको यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। साथ ही हम देखें तो मनीषा कल्याण जो है उनको महिला की श्रेणी में मिला है, और ये पहली बार चुनी गई हैं। चलिए,
याद रखेंगे इन सभी पॉइंट्स को। ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि सुनील छेत्री कितनी बार रह चुके हैं, तो ज़रूर याद रखेंगे कि ये 7 बार इनको यह सम्मान प्राप्त हुआ है। अब आइए हम देखेंगे अगला। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि AIFF के वर्ष 2021-22 के सभी पुरस्कारों की सूची जो है वो निम्न दी हुई है नीचे, तो देख लेंगे। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? सुनील छेत्री, हमने अभी देखा। महिला खिलाड़ी मनीषा कल्याण है, और जो राइजिंग खिलाड़ी, जो उदयमान खिलाड़ी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वह कौन है? विक्रम प्रताप सिंह। और साथ ही यह मेल था, और फीमेल में अगर हम देखें तो मार्टिना थाकचोम है। ओके, मार्टिना थाकचोम याद रखेंगे आप। चलिए, ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम्स में, तो याद रखेंगे आप इन सभी पॉइंट्स को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है, और यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र शासित क्षेत्रों में जो भी होटल, विरासत होटल, टूर ऑपरेटर होता है, व्यक्ति और अन्य जो भी निजी संगठन होता है, उनकी उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी उस क्षेत्र में जो अच्छा करते हैं ना, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पर्यटन दिवस के अवसर पे दिया गया था। तो दोस्तों हम देख लेंगे कि 2018-19 के इस पुरस्कार का वितरण 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किया गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है ना, ये पॉइंट है कि जो पर्यटन का समग्र विकास है ना, उसके लिए पहला पुरस्कार किसको मिला? दोस्तों, उत्तराखंड को पर्यटन के समग्र विकास के लिए पुरस्कार मिला, और दूसरा पुरस्कार जो मिला वो महाराष्ट्र को मिला, तीसरा पुरस्कार तेलंगाना को मिला। तो ये याद रखेंगे, पहला कौन है? उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। उसके बाद ही दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि गुजरात का जो अहमदाबाद है, उसको सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया है। दोस्तों, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, या फिर सुन के याद हो जाती है तो और भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसे नोट कर लेंगे ताकि आप हमेशा इसको रिवाइज कर सकें। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली रेलवे स्टेशन का पुरस्कार किसे दिया गया है? तेलंगाना में स्थित जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है, उसको प्रदान किया गया है यह पुरस्कार। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे रिलेटेड पुरस्कार भी दिए गए हैं, जिसमें से कि हम देख लेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स को। अगर एयरपोर्ट के मामले में देख लें तो दोस्तों, 2 एयरपोर्ट्स को यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। कोलकाता में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है, उसको यह मिला है, और साथ ही इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे को भी पर्यटन अनुकूल हवाई अड्डे के श्रेणी में पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, आगे के जो भी पॉइंट्स हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो इसमें जो भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट्स होंगे, हम उसको आगे लाते रहेंगे। और जो पिछली सीरीज़, मतलब जो भी इसकी पिछले मैगज़ीन्स हैं, जैसे अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, और उसके पहले वाले भी, उन सभी का हम धीरे धीरे करके वीडियोस लाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम ये सभी डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारे एग्ज़ाम से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।